इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ये गलती पता किसकी है? केजरीवाल की। केजरीवाल की गलती है ये। एक के साथ एक दे दिया है, अभी एक क्वार्टर पिए हैं, अभी अट्ठा पी के आएंगे। बाबा जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो उनका जो है पेच फंसाना, अड़ंगा डालना, ये बिल्कुल गलत है। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 1070 साल में 800 साल मुगल हमें परेशान किया, हमें मारा पीटा, हमारे संसाधन को लूटा। 200 साल अंग्रेज हमें मारा पीटा, हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कार को लूटा। अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे ना तो 20-20, 25-25 साल लोग कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। अब अगर तुरंत कार्रवाई हो रही है तो अपराधियों में कुछ खौफ है। आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। ही गॉट 9 समन्स, उसके बावजूद नहीं गए ये। तो आम आदमियों के ऊपर क्या जाता है, क्या इंप्रेशन जाता है, ये मजाक बना रखा है लोगों ने। हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। वो खुद ही रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहे हैं। बुलडोजर जस्टिस है, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं है। अगर आप चेक करेंगे अब यूपी से आगे भी बढ़ चुकी है। राजस्थान में भी हमको देखने को मिला, ये झारखंड में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला। लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। रीजन बीइंग जो भी क्राइम कर रहा है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। बात बताओ, कोर्ट और न्यायालय बना है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका बच्चा पढ़ लिख के जज बना, आपने उसको मजदूरी करके पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया हो, भीख मांग के भी पढ़ाया है, मतलब उसकी कोई औकात नहीं है। फिर यदि सीएम ही बात फैसले करने लगे, फिर कोर्ट क्यों चला रहे हो? कोर्ट नहीं चलना चाहिए ना। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत 100। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी सीपी में है, दिल्ली में। यहां पर हम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बुलडोजर वाली कार्रवाई को असंवैधानिक बताया है, उसको लोग किस तरह से देख रहे हैं। किस तरह से देखते हैं सर, बुलडोजर वाली कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बाबा बुलडोजर नाम से जाने जाते हैं वहाँ के मुख्यमंत्री। देखिए, बाबा जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, लेकिन जो उनका जो है पेच फंसाना, अड़ंगा डालना, ये बिल्कुल गलत है। 1070 साल से हम सताए हुए हैं। 1070 साल में 800 साल मुगल हमें परेशान किया, हमें मारा पीटा, हमारे संसाधन को लूटा। 200 साल अंग्रेज हमें मारा पीटा, हमारे संसाधन को लूटा, हमारे संस्कार को लूटा। उसके बाद ये काले अंग्रेज 70 साल से हमें परेशान किए। ये न्याय व्यवस्था चाहता नहीं है कि गरीबों को जो है और यहाँ का आवाम को जो है उचित न्याय मिले। ये खाली तारीख देना चाहते हैं, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ताकि लोग जो है ना चप्पल घिसा करके घिसटते हुए जो है जो न्याय न्याय चिल्लाते हुए मर जाएं। इनको न्याय जो है, ये जो मिल रहा है न्याय जो है ना, त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं योगी बाबा। मोदी जी जो है, मोदी साहब जो है हाथ जोड़ के काम चलाते हैं और जो है वो जो है कूटनीति से काम चलाते हैं। लेकिन योगी बाबा के पास में सुदर्शन चक्र है, बुलडोजर है उनके पास में, तुरंत चला देते हैं। तो गुंडा माफियाओं में भय है। तो ये अगर उस पर अगर रोक लगा रहे हैं, प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो गुंडा माफियाओं का हौसला जो है ना वो बुलंद कर रहे हैं कि गुंडा माफिया जो है और दुगुना तरीका से, तिरगुना तरीका से जो है करो, ऐसे करें। कानून अगर सख्त नहीं होगा ना जी, तो शुभ नाम बताइए पहले। एन कुमार जी। कानून अगर सख्त नहीं होगा तो अपराध को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप सिस्टम के हिसाब से चलोगे ना तो 20-20, 25-25 साल लोग कोर्टों में धक्के खा रहे हैं, तारीख पे तारीख मिलती है। अब अगर तुरंत कार्रवाई हो रही है तो अपराधियों में कुछ खौफ है और उससे अपराध कम होता है। अगर ये खौफ हटाओगे तो और अतिक्रमण बढ़ेगा। वो जो बुलडोजर चलता है वो तो अतिक्रमण पे चलता है ना, पहले नोटिस देके एक सिस्टम के साथ ही चल रहा है। अगर आप इतना भी खौफ नहीं डालोगे तो ये होगा और बड़ा बढ़ावा मिलेगा अपराधियों को। और देश के अंदर देखो किस तरह से क्या माहौल बनता जा रहा है। अगर इस तरह की बातें भी होती हैं कि एक बड़ा तबका ये बात भी करता है कि धर्म विशेष को टारगेट करके बुलडोजर चलाया जाता है। तो आप मत करो ना अपराध सर, क्यों आप करते हो? अपराध करते हो इसीलिए आपको टारगेट किया जाता है। आप अपराध बंद कर दो, आपको लोग मानेंगे। तो जी, और बुलडोजर कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, 25-25 साल इंतजार करेंगे, तारीख पे तारीख लें, वकीलों को दिहाड़ी दिए जाए, अपना घर बार बेच दें लोग, फैसला ऑन द स्पॉट। हाँ बिल्कुल। अगर वो आजकल जो होता है सीसीटीवी कैमरे से ही तो हो रहा है, वो दिख रहा है भैया इस आदमी ने इस आदमी के साथ ऐसे करा, तभी तो वो करते हैं। आपके सामने हमारे मुख्यमंत्री कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हैं। ही गॉट 9 समन्स, उसके बावजूद नहीं गए ये। तो आम आदमियों के ऊपर क्या जाता है, क्या इंप्रेशन जाता है, ये मजाक बना रखा है लोगों ने। 6 फुट की दुकान होती है, उसे 18 फुट ले जाते हैं। लोगों को पैदल चलने में दिक्कत होती है। 3 नोटिस जाते हैं, उठा के नोटिस को डस्टबिन में फेंक देते हैं। मजाक बना रखा है।
कोई योगी जी की दुश्मनी है क्या किसी के साथ? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की तो गलत हो सकती है। नाराज लग रहे हैं। नहीं, नाराज नहीं लग रहे, सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए इस बात पे। हाँ, ये थोड़ी है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनको भी लोगों से पूछना चाहिए। जब आपको प्रॉपर नोटिस देते हैं, दूसरा नोटिस जाता, तीसरा नोटिस, और दूर क्या, सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो मुख्यमंत्री से पूछे ना, जिसको 9 समन मिले केजरीवाल को, 9 समन, ये ऑन रिकॉर्ड है। मैं कहता हूं मैं यूएस सिटीजन हूं, मैं कनॉट प्लेस में स्टारबक्स के नीचे खड़ा होकर बोल रहा हूं, फैब इंडिया के आगे 9 समन उस आदमी को मिले। फिर वो आदमी अभी हाई कोर्ट चला गया परसों कि मुझे गैर समन है। कमाल है भाई साहब। अच्छा, योगी मेरी 75 ईयर्स की एज है भाई साहब। मैंने 25 साल दुकान की है मैंने सदर बाजार में, सुपर हाट के नाम से 2761 कुतुब रोड जी, अंताक मचा रखा है। जहाँ देखो सबसे पहले दुकानदार की क्या, तो दुकानदारों की मंशा क्या होती है, दुकान अंदर सबसे पहले मैं अपनी पानी की टंकी रख के कब्जा करूं, नाजायज कब्जा करूं। घरों के आगे देखिए, अपनी बाउंड्री वॉल को यहाँ से वहां तक उठा लेंगे। पेडेस्ट्रियन चल नहीं रहे, रोज मर रहे हैं लोग, गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, पैदल चलने की जगह नहीं छोड़ते। फिर ऊपर से कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर आ गया। क्या करे, मार दो क्या? जी, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उनका ये कहना है कि आप कानूनी देते हैं, हमेशा नोटिस जाता है, हमेशा नोटिस जाता है, विधिपूर्व जाता है। गलत बोल रहे हैं ये लोग, गलत व्याख्या है, टोटली गलत है जी। और इस तरह की बातें भी होती हैं, इस तरह के एक बड़ा तबका कह रहा है कि धर्म विशेष को टारगेट कर, कोई ऐसी बात नहीं है। मोदी जी का शुरू से एक सुन रहा है, सबका साथ सबका विकास। अगर उन्होंने उज्ज्वला की स्कीम दी है तो सरदार को भी मिली है, हिंदू को भी मिली है, मुसलमान को भी मिली है, क्रिश्चियन को भी मिली है, जैन को भी मिली है। माइक में बोलिए आप, माइक में बोलिए जी। तो आप फिलहाल आपका ये कहना है कि दिल्ली पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जरूरत है? 100%। अगर मैंने कोई नाजायज काम किया है उसमें क्या बुराई है? क्या बुराई है मुझे बताइए ना, क्या बुराई है उसमें? अगर आपने नाजायज काम किया उसमें क्या बुराई है, क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपने नाजायज काम किया है तो उसमें बुलडोजर अगर चला है तो उसमें क्या बुराई है? आप गलत काम करो और आप पे कानून कुछ एक्शन भी ना ले। देखिए अब एक बड़ा तबका ये भी बात करेगा कि फिर संविधान फिर रखे ही मत। वो संविधान कहीं भागा जा रहा है कि उड़ा जा रहा है? केजरीवाल और ये विपक्ष हमेशा कहता है संविधान, और संविधान के क्या पंख लगे हुए हैं? सुनिए, पंख लगे हुए क्या उड़ रहा है संविधान? सुनिए सर, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आप वरिष्ठ वाक्य में हूँ मैं, जी, और मेरी फिटनेस देखो, मैं एक्टर हूँ जी, बहुत जानकार भी मैं भाई साहब 75 साल का हूँ मैं। और सुनिए, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ मैंने 20 पैसे का डोसा और 20 पैसे की कॉफी पी है। आज दिल्ली का वो बुरा हाल है, एक फॉरेन टूरिस्ट नहीं आ रहा कनॉट प्लेस में, नॉट इवन अ सिंगल। जगह पे गंदा है, जगह पे हैजा फैल रहा है, जगह पे टाइफाइड बुखार हो रहा है, 80 टीबी हो रहा है। 80,000 से 90,000 आदमी मरे हैं। केजरीवाल दिल्ली पूछती है 80,000 से 90,000 आदमी हताहत हुए हैं। कोई डेंगू से हुआ है, कोई हैजे से हुआ है, कोई दस्तल से हुआ है। जहरीला पानी पिलाया आतिशी ने, काला पानी लोगों के घरों में, और खुद पेरियर वाटर। आपने इनकी डाइनिंग टेबल देखी जी, दिल्ली के सुल्तान की डाइनिंग टेबल देखी आपने इनकी? ओ माय गॉड, कैसे 5 सितारा और 7 सितारा। ये आम आदमी थे, जनता के पैसे में आदमी ऐश कर रहा है। क्या दिल्ली की दुर्दशा बनाई है इस आदमी ने? क्या हाल है दिल्ली का भाई साहब? आप और पूछिए भाई साहब, क्या पूछना है आपने? जी, तो कुल मिलाकर दिल्ली में आपका कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई जो है वो 200% होनी चाहिए, दिल्ली का पूरे भारतवर्ष में होनी चाहिए। भाई साहब आप ही बताओ, आपकी दुकान वहाँ है। छोटा सा सवाल, दो करो ना सवाल आप। जी, सवाल मेरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वो तो सुप्रीम कोर्ट वाले भी जज साहब समझदार हैं। बोलो सवाल बोलिए आप। अगर उनका ये कहना है कि आप अगर इस तरह से किसी को भी शक के आधार पर जाके घर गिरा देंगे, कोई नहीं गिराता, गलत है, मैं सहमत नहीं हूँ, जनता सहमत नहीं है। आज बोलो जी, आप सहमत हो? ऐसे कोई गिराता है? देखो, कोई जनता सहमत नहीं है। पूछो इससे, कोई गिराता किसी का? नाम है ब्रदर आपका? मुकुल जी, कोई नहीं गिराता किसी का। सीएम योगी आदित्यनाथ की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको लेकर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन गिरती है। सुप्रीम कोर्ट अगर देख लिए तो जज बहुत समझदार हैं, ठीक है। वो निर्णय जो भी लेंगे बहुत के खिलाफ लेंगे, बिल्कुल लेंगे, क्लियर। जो भी सुप्रीम कोर्ट अगर जजेस कोई भी हैं, क्लियर, वो बहुत खुद में समझदार हैं। अगर वो कोई भी एक्शन लेते हैं तो जनता उसके साथ है, क्लियर। जो उनका फैसला है उनके साथ हम जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का फैसला हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का, यस। नहीं, योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर कार्रवाई को आप कैसे देखते? बुलडोजर जो सवाल आपका समझा जी बच्चा जी, इसका समझ में नहीं आया, समझा। योगी
योगी आदित्यनाथ क्या जो बुलडोजर चलता है, बुलडोजर कार्रवाई ये पूछ रहे हैं बेटा, जो योगी जी गिर रहे हैं वो जायज गिर रहे हैं? पहले नोटिस देते हैं ना, तभी गिरता है ना। नोटिस तो देते हैं, नोटिस देते हैं ना। विदाउट नोटिस तो जाएगा ही नहीं। चाहे वो मैं एक्चुअली आई एम फ्रॉम बिलोंग टू पंजाब, ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेट में मेरे फ्रेंड है जो यूपी के में बुलडोजर थे, पहले नोटिस आता है, नोटिस आता है, विदाउट नोटिस तो कर ही नहीं सकते। पागल थोड़ी है योगी, पागल थोड़ी है वो। इस तरह का जो नैरेटिव है कि धर्म विशेष नहीं गलत है, सब ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, झूठा है, ये सब फैलाया जा रहा है, ये झूठा प्रचार है, झूठा प्रचार, ऑब्वियसली झूठा प्रचार। जिसने हमसे डिबेट करनी है हमने 1 to 1 कर ले, जब तू रब। ये पहले जो कोई भी कार्रवाई करता है, ठीक है ना, उस पे पहले मतलब आदेश अनुसार किया जाता है कि ऑफिस को खाली किया जाए, ठीक है। खाली करने के बाद उस पर नहीं माना जाता है तो उसके बाद कार्रवाई अपना वो चालू किया जाता है, ठीक ना। और आगे भी कोई दिक्कत होता है तो उस समस्या अपने प्रशासन के पास पहुंचाया जाता है, ठीक। और जो भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, तो अपने आप को खुद अपने आप को समझाते हो गए, अपने आप पहुँच जाते हैं जी। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश देने की क्या जरूरत पड़ी, क्या लगता है आपको? ज़रूरत अब तो कोर्ट जाने, वो उसका सरकार जाने क्या उसका ज़रूरत है, क्या बंधन है, अब मैं क्या जानूंगा, मैं तो खुद अपना सरकार तो नहीं हूँ। मतलब बुलडोजर कार्रवाई ठीक है आपके मुताबिक? ठीक है। और हमारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं, जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उनको एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। वो खुद ही रॉन्ग एग्जाम्पल दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री, जो अपने को दिल्ली का राजा कहता है, जो अपने को कट्टर ईमानदार कहता है, उसको 9 समन आए हैं। बाप की बारात में आया हुआ तू। आम आदमी इस व्यापारी को अगर 2 समन आते हैं, सुनिए सामने आओ, 2 समन आते हैं, ये हाजिर नहीं होते, तीसरे महीने उठा के पुलिस ले जाती है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखिए, जो भी प्रक्रिया कार्य चुकिया है, ये तो हम सरकार नहीं है, सरकार तो अगला है, कोर्ट तो अपना फैसला जज करेगा। क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है तो अगला वो समझे, हम तो कुछ नहीं जानते हैं इसके बारे में। बुलडोजर बाबा के बारे में जो भी परेशानी होगा, ठीक है, बुलडोजर बाबा है, उत्तर प्रदेश का सरकार है, कोर्ट उसको अगर नोटिस करता है तो जरूर है कि अपना वो कार्रवाई चालू करेगा। अब बिना नोटिस का किसी के घर पे या किसी का मकान पे या बिल्डिंग पे तो बुलडोजर तो नहीं चला सकेगा। तो इसके लिए तो सरकार का भी विधि व्यवस्था में बुलडोजर बाबा अपना काम कर रहा है। बुलडोजर जस्टिस है, ये सिर्फ यूपी में ही नहीं है, अगर आप चेक करेंगे अब यूपी से आगे भी बढ़ चुकी है। राजस्थान में भी हमको देखने को मिला, ये झारखंड में भी देखने को मिला, मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला, लेकिन मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। रीजन बीइंग, जो भी क्राइम कर रहा है उसको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए, ये बाबा बिल्कुल सही है, लेकिन लॉ के अकॉर्डिंग मिलनी चाहिए। जब कोई भी बुलडोजर जस्टिस होता है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ वो क्रिमिनल उस घर में नहीं रहता है, उसके फैमिली रहती है, उसके छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उससे वो भी चीज़ें इम्पैक्ट होती है। जो क्रिमिनल नहीं है उसको भी उसके बाद सफ़र करना पड़ता है। आपको पता है कि एक घर बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा जीवन की वो लग जाती है, क्या बोलते हैं, सैलरी लग जाती है उसकी। बात बताओ, कोर्ट और न्यायालय बना है, मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपका बच्चा पढ़ लिख के जज बना, आपने उसको मजदूरी करके पढ़ाया, कैसे भी पढ़ाया हो, भीख मांग के भी पढ़ाया है, मतलब उसकी कोई औकात नहीं है। फिर नहीं है उसकी औकात, जज है वो क्यों? यदि जब एक सीएम सब कुछ फैसला कर सकता है, उसको कोर्ट तक भी तो जाएगा, वो कोर्ट भी तो कोई फैसला सुनाएगा ना। कोर्ट यदि जब एक सीएम सब कुछ कर सकता है, फिर कोर्ट क्यों है? यदि आप भाई, सीएम फांसी भी दे सकता है, बुलडोजर भी फेर सकता है, सब कुछ कर सकता है, ठीक है ना। फिर जज क्यों है, कोर्ट क्यों है, टेम्पर आप क्यों कर रहे हो? कोर्ट क्यों है? क्या गुटने बताया? हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम पागल हैं? यदि सीएम ही बात फैसले करने लगे, फिर कोर्ट क्यों चला रहे हो? कोर्ट नहीं चलना चाहिए ना। एक की गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, ये गलती पता किसकी है? केजरीवाल की। केजरीवाल की गलती है ये, एक के साथ एक दे दिया है। अभी ये क्वार्टर पिए हैं, अभी ये खा पी के आएंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे, बीवी लता देगी। बुलडोजर चलता है ना, अतिक्रमण पे चलता है, ऐसे नहीं मारा जाता। जनता ये खड़ी है, एक्चुअल जनता, टैक्स पेयर के पैसे से। जी भाई साहब, मैं आज 36 का हूँ और अगर देखा जाए मैं भारतीय राजनीति को बहुत ही करीब से जानता हूँ और तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब तक ऐसा सीएम नहीं बना। हमारा उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है, इतना सा राज्य नहीं है दिल्ली के ऐसा, इतना सा राज्य, और वो बहुत बड़ा राज्य है। बहुत कुछ होता था उत्तर प्रदेश में, आज शांति है, सब चैन से रह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब चैन से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सिर्फ एक्शन की वजह से, अगर सीएम हमारा एक्शन नहीं लेगा। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश क्यों देना पड़ गया? मतलब सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट में भी 2 तरीके से जाते, जो उनके सामने रखे गए होंगे, तख्त रखे गए होंगे कि हमारा घर बिना नोटिस के तोड़ दिया, या हमारा ऐसे तोड़ दिया, या हमारी सारी चीज़ें कर दी। लेकिन अब फैसले होंगे
और योगी आदित्यनाथ नहीं रुकेंगे किसी भी कीमत पे। समाज में जब इमरजेंसी हो जाता है तो सारे कोड कायदे नियम कानून फेल जब कर जाते हैं तो सरकार को शांति व्यवस्था का स्थापित करने के लिए उसको जो भी अच्छा लगता है उसको करना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश का ये हाल था कि आप घर द्वार जिसका जो सही लोग थे, बोनाफाइड सिटीजन्स थे, समझे, वो लोग शांति से रह नहीं पा रहे थे, उनके अधिकारों का हनन हो रहा था। नहीं, हमें बताइए, प्रीवी पर्सी लॉ था जब देश का विभाजन हुआ तो उसमें क्या हुआ, जितने परसेंट मुस्लिम थे, वक्फ बोर्ड इज रिलेटेड विद द मुस्लिम लॉ, ओके। यस। अब ये बताइए कि जब हमारा विभाजन हो गया कि ये बिल्डिंग हमारा ये भाई का है और उधर वाला बिल्डिंग वो भाई का है, अब भैया ये बिल्डिंग छोड़ दे ना, तो तू वक्फ बोर्ड में यहाँ की जो संपत्ति है, घर है, मकान है, सब कुछ तो मेरा है, तो तू इसमें क्यों घुसा हुआ है और क्यों क्लेम कर रहा है? तेरे को तो 30% मुस्लिम जो थे उनके बांट कर जो घर, मकान, दुकान जो भी थे, संपत्ति, सारा चीज़ दे दिया गया, रिसोर्सेज दे दिया गया। उसके बाद अब वक्फ बोर्ड के नाम पर क्यों घुसे हुए हो? प्रीवी पर्सी लॉ था, प्रीवी पर्सी लॉ में जो रियासत थे के बड़े बड़े रियासत के जो लोग थे उनके अनुसार जो है 5,000, 10,000 मंथली, 25,000 जिसकी जितनी संपत्ति थी उसको दिया जाता था। वो भी 1971 में उसको भी सरकार ने खत्म कर दिया। तो वक्फ बोर्ड भी खत्म होना चाहिए उसी आधार कि जब 9 समन दिए गए केजरीवाल को और वो 9 समन पे भी नहीं गया, उसके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट क्यों नहीं जारी हुआ? एनबीडब्ल्यू वारंट क्यों नहीं जारी हुआ? मुझे जवाब दीजिए, मुझे कोर्ट जवाब दे, मुझे पुलिस जवाब दे। जो वकील साहब बात सही है गलत है? 9 समन पे जो पकड़ो मेरी बोतल पकड़ो। 9 समन पे क्या वो बाप की बारात में आया हुआ है? क्या वो हमारा दमाद है? योगी बाबा उत्तर प्रदेश का अच्छा चला रहे हैं और देश भी चलाएंगे, ठीक है। आप बंगाल पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप हिमाचल पे क्यों नहीं बोलते हैं? आप तेलंगाना पे क्यों नहीं बोलते हैं? उत्तर प्रदेश में बोलेंगे। जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर सबसे अच्छा है, ठीक है। आज बिजनेसमैन आने के लिए, टेस्ला आने के लिए सबसे पहले कहता मैं उत्तर प्रदेश में आऊंगा। क्यों? कि उनको भी पता है कि मैं यहाँ पे सही हूँ, ठीक है। क्यों नहीं सेफ है? क्यों नहीं ये बोलते हैं मैं बंगाल में आ जाऊँ? आज जो बंगाल में हो रहा है, सुनिए, आज जो बंगाल में हो रहा है, आज जो झारखंड में हो रहा है, इसके बारे में क्यों नहीं बोलते विपक्षी? विपक्षी मौन है, इसलिए मौन है कि इनका सत्ता खत्म हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानी और उनसे जाना और समझा कि किस तरह से जो है बुलडोजर की प्रतिक्रिया को लोग देखते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि बुलडोजर की प्रतिक्रिया जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ये आदेश आया है उसे कुछ लोग तर्कसंगत मानते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अपराधियों के ऊपर ही कार्रवाई हो, उनके घर वालों को निर्दोष कोई सजा न दी जाए। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही है हमारे साथ, देखते रहिए भारत 100।